स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना दुनिया का कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि फूड हमारी बहुत तरीके से मदद करता है। इट गिव्स अस एनर्जी। ठीक है, फूड के बिना किसी भी इंसान के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। इसके अलावा फूड का और क्या काम है जो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लाइफ में? देखिए, सबसे पहला फूड का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, वो हम सबको पता है। इसके अलावा फूड क्या करता है हमारे लिए? फूड हमको हमारे मसल टिश्यूज़ को जो रिपेयर करने का काम करता है, या हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है, रिपेयरिंग और जो आपकी ग्रोथ है वो भी फूड के द्वारा ही होती है। तो इसीलिए फूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी फूड का बॉडी मेंटेनेंस में बहुत सारा यूज़ होता है। ठीक है, जब हम फूड की बात करते हैं तो उसके साथ साथ एक टर्म हम यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात हुई है तो न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? देखिए, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि हमारे खाने में पाए जाने वाले ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो कि अलग अलग खाने से अलग अलग रूप में हमें मिलते हैं। इनमें से कुछ के नाम हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। ठीक है, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे यही है। ठीक है, कार्ब, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, रफेज एंड वाइटामिन्स। ठीक है, अब इन सब के काम भी अलग अलग हैं। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क ऑफ द न्यूट्रिएंट इन अवर बॉडी। अभी जिन जिन न्यूट्रिएंट्स के मैंने आपको नाम बताए उनमें से हर एक न्यूट्रिएंट का अपना एक काम होता है और उस काम के अकॉर्डिंग ही हमने उनको एक अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कैटेगरीज के अंदर आते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी कि वे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे को डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं, काम तो हमें पता चल ही गया है नाम से कि इनका काम क्या होता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करवाना। बेसिकली हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करती है वो शुगर या स्टार्च की फॉर्म में कंज्यूम करती है। ठीक है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हम उसको नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हमारी बॉडी या तो उसको शुगर में तोड़ेगी या स्टार्च में, और आगे चल के वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को भी आगे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं सिंपल कार्ब्स। ठीक है, सिंपल कार्ब्स क्या है? देखिए, सिंपल कार्ब्स वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है जिसको खाने के तुरंत बाद, यानी कि इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे ही आपने उसको कंज्यूम किया आपको एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके अंदर आपका पोटैटो एंड राइस आ जाएगा, जो आपका नॉर्मल राइस होता है ना, व्हाइट राइस, वो आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको कंज्यूम किया और तुरंत आपको 5 से 10 मिनट के अंदर एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड नंबर की फॉर्म आती है जिसका नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसके अंदर क्या होता है? देखिए, अभी हमने पढ़ा कि हम कार्बोहाइड्रेट को एज अ कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते बल्कि एज अ शुगर और स्टार्च लेते हैं। बट उन लोगों को क्या, जिनको शुगर की बीमारी है, ठीक है, अगर वो डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करेंगे उनका शुगर लेवल हाई हो जाएगा और उनसे उनको ज़्यादा खतरा होगा। तो उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे जाइए। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है, ये हमारे को एनर्जी तो देते हैं, एनर्जी तो हमको मिलेगी बट नॉट इंस्टेंट। धीरे धीरे ये आपको पूरा दिन एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए ये बेटर ऑप्शन होता है शुगर वाले पेशेंट्स के लिए। इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमने पोटैटो खाया था उसको हम स्वीट पोटैटो से रिप्लेस कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो शकरकंदी को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमने व्हाइट राइस खाया था उसको हम ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना। ठीक है, जो हमने किया है उसी को हमने चेंज कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो वो है फैट। जब भी हम फैट की बात करेंगे, देखिए कॉम्प्लेक्स हमारे को क्या, कॉम्प्लेक्स कार्ब खाया, एनर्जी मिल गई, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेन काम एनर्जी देना ही है, लेकिन फैट का काम भी तो एनर्जी देना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जो हमको फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी हमने फैट लिया है वो हमको कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करवाएगा। अब फैट को भी ऐसे ही हमने आगे कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, गुड फैट, बैड फैट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसके अंदर गुड फैट के अंदर जो भी हम
ड्राई फ्रूट से फैट लेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मोनो अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, वो सब अलग बात है, ठीक है, उस पर हमें अभी नहीं जाना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स की। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, काम से पता चल रहा है, ठीक है, नाम से काम पता चल रहा है इसका कि भैया बॉडी बनेगी। अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स के अंदर हमें पता है, देखिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं आपने देखा होगा सबकी जुबान पे एक चीज का नाम हमेशा रटा रहता है, वो क्या है? प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड में या बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। अब प्रोटीन से बॉडी ग्रोथ कैसे होगी? प्रोटीन का काम ही क्या है? बॉडी बनाना। तो प्रोटीन का काम क्या होगा? ग्रोथ करना मसल्स की और रिपेयर करना, ठीक है। अब क्या होता है, जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बनाते हैं वो जिम में जाकर अपनी मसल्स पे लोड डालते हैं, जिनसे उनकी मसल के टिश्यू जो होते हैं वो टीयर हो जाते हैं। अब मसल फटने के बाद, टीयर होने के बाद उसको जब रिपेयर करेगा, यानी कि जब हमने प्रोटीन इंटेक किया तो प्रोटीन क्या करेगा? आपकी मसल्स को रिपेयर करेगा, और रिपेयर करने के बाद क्या होगा? उसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अहम रोल आता ही आता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है प्रोटेक्टिव फूड। नाम से पता चल रहा है, यानी कि ऐसा फूड, ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमको क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। अब हमें प्रोटेक्शन चाहिए किससे? हमें प्रोटेक्शन चाहिए डिजीजेस से, यानी कि बीमारियों से। हमको चाहिए एक हेल्दी लाइफ, ठीक है। और हेल्दी लाइफ तभी होगी जब हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ऐसा खाना जो बीमारियों से हमको बचाएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोटेक्टिव फूड कहलाएगा। इसके अंदर दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हमने देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर है विटामिन्स और सेकंड है मिनरल्स। ये दोनों देखिए, अभी ऊपर जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं वो थे बड़े बड़े बल्क वाले न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिनको ज्यादा खाने की जरूरत होती है तब वो अपना काम करेंगे। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कम मात्रा में भी अगर हम खाएंगे तो वो उतना ही ज्यादा सेफर रहेंगे, ठीक है। हम इनको कम खाएंगे, कम ज्यादा, मतलब इनकी यूज तो मतलब क्वांटिटी कम रखो लेकिन काम उनका बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन को हमने फूड्स को भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांट दिया हुआ है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को हमने दो पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। कौन कौन से? पहले है जो हमने बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स की बात की थी उनको बोलते हैं हम मैक्रो, ठीक है। और जो छोटे हैं उनको माइक्रो या मिनी भी बोल सकते हैं, ठीक है। माइक्रो के अंदर अभी हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट हो गए, ठीक है। अब माइक्रो में देखेंगे, सबसे पहले विटामिन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले नंबर पे आते हैं फैट सॉल्युबल। अब विटामिन भी दो टाइप के हैं, एक जो फैट में घुल जाएंगे, बी जो वाटर में घुलेंगे। यानी कि एक आपके फैट में घुलने वाले हैं और एक आपके वाटर में घुलने वाले हैं, ठीक है। फैट के अंदर जो घुल जाएंगे वो है विटामिन ए, डी, ई एंड विटामिन के। अब के को हम पोटेशियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विटामिन के जो है हमारा पोटेशियम भी है, ठीक है। इसको विटामिन के ना कहकर आप पोटेशियम भी कह सकते हैं। लेकिन जो वाटर वाले हैं उसके अंदर है विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी ओनली विटामिन बी का एक बहुत बड़ा समूह है जिसके अंदर B1 से लेकर B12 तक सीरीज आती है हमारी, ठीक है। अब एक नोट देखिए जो विटामिन सी है इसके ऊपर एक नोट है कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कम से कम हीट पर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हीट पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दैट इज विटामिन सी, ठीक है। जो कि हमें खट्टी चीजों से मिलता है, यानी कि खट्टे फ्रूट से मिलता है, जैसे लेमन एंड ऑरेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स भी कम क्वांटिटी में चाहिए लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। जैसे आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। इन सबका अपना एक अलग अलग काम है, ठीक है। जैसे आयरन ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाएगा, आयोडीन आपको ग्वाइटर होने से रोक देगा, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हड्डियों के लिए ताकत देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग काम है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। अब एक न्यूट्रिएंट ऐसे भी है, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे भी हैं जिनका कुछ काम ही नहीं है, यानी कि उनकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। काम तो है बट न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा डाइटरी फाइबर्स।
अब डाइटरी फाइबर्स की जब हम बात करते हैं तो इसकी डाइटरी फाइबर्स की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। हम इसको खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, बट ना ही ये हमको एनर्जी देता है, ना ही ये हमारी मसल ग्रोथ करता है, ना ही ये हमको किसी डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। सो वाई दे आर सो मच इंपॉर्टेंट। लेकिन इनका कुछ ना कुछ काम है, जब तो इंपॉर्टेंट है ये। इनका काम क्या है? इनका काम है जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। हमने खाना खाया, हमने ऑल द न्यूट्रिएंट्स लिए, यानी कि सभी न्यूट्रिएंट्स को हमने इनटेक किया, लेकिन जो हमारी बॉडी में वेस्ट बचा अगर वो बॉडी के अंदर ही रह गया सो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उनसे निकलने के लिए डाइटरी फाइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारी जो मसल्स होती है वो भी फाइबर्स से ही बनी होती है, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं मसल्स के ऊपर, उनसे बनी होती है। तो फाइबर्स को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं आहारी रेशे। अब रफेज क्या करता है? ये प्लांट प्रोडक्ट से हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे होल ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटोस हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गया। ठीक है, इनसे कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये कंपोनेंट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फूड आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही एक और हमारा न्यूट्रिएंट है जो कि कुछ काम तो नहीं करता बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी भी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, बट इट इज ऑल्सो मच मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। ठीक है, दैट इज नन अदर देन वाटर। वाटर इज मस्ट। ठीक है, हम सभी जानते हैं बिना पानी के कोई भी इंसान 2 या 3 या 4-5 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, मिनिमम मैक्सिमम 1 हफ्ता। ठीक है, इससे ऊपर कोई जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन पानी तो कोई न्यूट्रिएंट दे नहीं रहा, देन व्हाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट? देखिए, सबसे पहले हमारी जो बॉडी है वो 70% पानी से ही बनी है, ये सब हमें पता है। ठीक है, 70% हमारी जो बॉडी है पानी से बनी है। इसके अलावा भी पानी का और काम है, पानी से बॉडी बनी है, ब्रेन बना है, ऑल द मसल्स के अंदर भी पानी है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी से हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। तो पानी क्या करता है? देखिए, जो भी हमने न्यूट्रिएंट लिए हैं, न्यूट्रिएंट को कंज्यूम किया है। ठीक है, न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करने के बाद क्या होता है? न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब जो करने का काम होता है, यानी कि जो उनकी मेन काम है कि उनकी पावर को एब्जॉर्ब करना, वो कौन करवाएगा? वाटर करवाएगा। ठीक है, यानी कि बिना पानी के आपके न्यूट्रिएंट की वैल्यू को बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसके अलावा बॉडी से वेस्ट एक तो स्टूल के रूप में निकलता है, लेकिन और भी तो वेस्टेज है। ठीक है, जैसे यूरिन हो गया, वाटर यूरिन के लिए या स्वेट के लिए। ठीक है, स्वेट के जरिए या यूरिन के जरिए वाटर क्या करता है? और वेस्ट्स को बाहर निकालने के काम आता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसके अलावा एक और काम है वाटर का, सो दैट इज टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पानी हमें पीना ही चाहिए। क्यों? हम सर्दियों में पानी पीना कम कर देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पानी ही एक इकलौती ऐसी चीज है जो आपके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है, यानी कि उसको तापमान को स्थिर करके रख सकेगा। गर्मी में ठंडा, ठंडे में गर्म करके रख सकता है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर्स, इन्हीं सबको हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर गिनते हैं। ठीक है, इन सब के काम भी हमने अब जान लिए हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है टेस्ट फॉर चेकिंग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन फूड, यानी कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट को कंज्यूम किया है वो पता कैसे चलेगा कि हमारे खाने में, हमारे भोजन में वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए अब हमें स्टार्च का टेस्ट करना है, यानी ये कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म है स्टार्च, उसका टेस्ट करना है कि वो हमारे खाने में है या नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है हमें पहले से ही पता है। ठीक है, शुगर और स्टार्च की फॉर्म होती है। ठीक है, अब इसका पता कैसे चलेगा? तो स्टेप 1 में हम देखेंगे कि हमें कोई भी फूड आइटम लेना है या रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, कच्चा कोई भी खाना लो। ठीक है, उसके अंदर क्या करना है? हमें 2 से 3 ड्रॉप डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाल देनी है। ठीक है, ये डालने के बाद हमको थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख देना है और उसको ऑब्जर्व करना है। अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, स्टेप 4 में चेक करना है कि अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है उस खाने का, तो उसके अंदर क्या है? स्टार्च है। ठीक है, अभी जो मैंने ऊपर आपको एग्जांपल बताए थे ना कि पोटैटो हो गया, तो पोटैटो के ऊपर भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन की उसके अंदर 2-3 बूंदे डालिए और थोड़ी देर रुक के देखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू या फिर ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसके अंदर स्टार्च है। नेक्स्ट जो हम चेक करेंगे वो है
प्रोटीन का चेकअप। ठीक है, प्रोटीन कैसे चेक किया जाए, देखिए इसमें भी क्या करना है, हमको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है। ठीक है, उसका पहले पेस्ट बना लेना है या उसको मैश करके ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डालेंगे और उसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब खाना पानी के अंदर मिल जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा डालना है। इसके बाद शेक वेल करना है, यानी कि अच्छे से उसको हिलाना है और उसका भी कलर हमें चेक करना है। अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो यानी कि इसके अंदर हमारा प्रोटीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक है फैट का। ये सबसे आसान टेस्ट है, इसको आप कहीं पे भी कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, एक छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है और एक रैप पेपर में रैप करना है। एक वाइट पेपर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको रैप करने के बाद उसको पीट देना, ठोक देना। ठीक है, यानी कि उसको टीयर नहीं होना चाहिए, लेकिन पेपर टीयर नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, फूड आइटम लेना है और उसको कागज में रख के, उसको कागज को रैप करके उसको किसी भी चीज से, हथौड़े से या किसी भी चीज से ठोकेंगे। ठीक है, और वापस, लेकिन पेज फटना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पेज को खोलेंगे तो अगर उसके ऊपर ऑयली पैचेस आपको दिखते हैं, यानी कि तेल के धब्बे दिखते हैं, तो यानी कि यह हमें दिखाता है कि आपके खाने में फैट मौजूद है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के आपकी बुक के अंदर टेस्ट आपको दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट की जब भी हम बात करेंगे तो बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस का मतलब होता है संतुलन करना, यानी कि हमारे भोजन के अंदर, हमारी डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट विद वाटर एंड रफेज ही क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। यानी हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी मील हम कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ना ही कोई सा कम होना चाहिए, ना ही कोई ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक बैलेंस डाइट कहलाई जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल 10% आपका फैट कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, 40% आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए। ठीक है, 25% कार्ब कंटेंट हो गया विद फाइबर एंड 25% आपका प्रोटीन कंटेंट खाने से पूरा होना चाहिए। इसी को हम एक बैलेंस डाइट का प्रॉपर नाम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेफिशिएंसी डिजीज। देखिए अभी बैलेंस डाइट की हमने बात की है, और बैलेंस डाइट का मतलब ही होता है प्रॉपर अमाउंट के अंदर कंज्यूम करना, किसको, न्यूट्रिएंट्स को। बट मान लीजिए अगर आप किसी भी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम नहीं कर पा रहे, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उठा लीजिए, उसको आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। क्या होता है, कमी, यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाले रोग यानी डिजीज, बीमारी। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को काफी लंबे टाइम से नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको बीमारी हो सकती है। इसी को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, क्या होता है, समटाइम वी डोंट गेट इनफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। कभी कभी हमें हमारे भोजन से प्रॉपर एक बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, या न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम जो है लंबे टाइम तक आपके साथ चलती रही कि आप एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाए, तो उससे रिलेटेड आपको एक बीमारी हो सकती है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर पूरा चार्ट दिया होगा ये वाला। देखिए अगर आप विटामिन ए को नहीं लेते हो, कंज्यूम नहीं करते हो, तो लॉस ऑफ विजन जैसी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसमें क्या होगा, आपकी विजन जो होगा पुअर हो जाएगा, आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि अंधेरे में कम दिखेगा, या कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग अंधे भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही विद विटामिन बी, अगर आप विटामिन बी नहीं लेते हो तो बेरी बेरी हो जाएगा। ठीक है, बेरी बेरी में क्या होगा, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी और बहुत ही मतलब एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, आलसी एकदम मन करेगा पड़े रहो बिस्तर पे। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, आपको स्कर्वी हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में खून आना, या इसके अलावा जो घाव है, वुंड यानी कि घाव, जो आपके घाव हैं वो भरने में, हील होने में काफी टाइम लगेंगे। अगर आपको चोट लग गई गलती से तो वो चोट ठीक होने में काफी टाइम लगेगी। ठीक है, विटामिन डी क्या करेगा, अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो गई तो आपको रिकेट्स होने का खतरा है। रिकेट्स में क्या होता है, आपका बोन्स जो होती हैं, हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं। सेम विद द कैल्शियम, कैल्शियम भी बोन्स के लिए ही काम करता है। तो बोन एंड टूथ डीके एक मेजर प्रॉब्लम हमारे को देखने में आती है जब कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में होने लग जाती है। अगर कैल्शियम हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, साथ ही साथ हमारे दांत भी कमजोर हो जाएंगे, जिससे वो कभी कभी झड़ने भी लगेंगे। ठीक है,
अब ऐसे ही आयोडीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो गई तो इससे एक बीमारी है गोइटर, ठीक है, वो आपको हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, आप हमारी गर्दन में एक स्वेलन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि बहुत बड़ा सा एक यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। ग्लैंड जो होती है वो सूज जाती है, सूजी हुई प्रतीत होती है, बहुत मोटी मोटी, ठीक है, आपने देखा भी होगा कहीं पे तो ये, ठीक है। अब बच्चों में क्या होता है, अगर आयोडीन नहीं लिया जाता तो उनको मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। आयरन सभी को पता है, आयरन किसका मतलब है, ब्लड के लिए, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। अगर आयरन को नहीं लिया तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, उससे आपको वीकनेस आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर अब खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।